हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी डॉट सुभाष में आपका स्वागत है। आई होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 अगस्त को है तीज। ये हमारे यहाँ का फेमस त्यौहार होता है बिहार साइड का, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो फिलहाल तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। बस मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वही सोच रही हूँ कैसे करूँगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के यहाँ ये होता है, तीज फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी पहले तो मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। अभी मैं मम्मी के घर हूँ तो लेट भी हो गया है, प्लस में तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो खुद में सुबह बस नाश्ता ही किया हुआ है सुबह का। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्ज़ी, चावल और दाल। क्योंकि इसके बाद मेरे को रेडी होके थोड़ी सी, देखिए धूप कितनी ज़्यादा है, थोड़ी सी धूप कम हो जाए तो मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मेरे को मेरा ढोलना सही करवाना है। और हमारे यहाँ पे शादी में पहनाया जाता है, लड़के की तरफ से आता है, तो हमारे यहाँ पे शादी में पहनाया जाता है ढोलना। मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, लेकिन ढोलना हमारे में मेन होता है, तो इसीलिए मेरे को जाना है ढोलना सही करवाने, क्योंकि वो बीच से टूट गया है हल्का सा ना। तो ढोलना नहीं टूटा है, मैंने उसका जो लड़ी होता है वो टूट गया, तो मेरे को वही सही करवाने जाना है। और बिछिया भी लेने जाना है, बिछिया नई न्यू लेनी है। तो मैं आपको भी बाहर का व्यू दिखा। ये है बाहर का व्यू, और कितनी धूप हो रही है, धूप देखिए, बाप रे। और ये है मम्मी का घर है, ये मेरी मम्मी का घर है। मैं मम्मी के घर आई हूँ, कल किसी काम से आई थी, लेकिन बीमार हो गई, मैं यहीं पे सुन गई नहीं अभी तक। मैं भी आज इवनिंग में जाऊँ। मैं यहाँ से भी व्यू दिखता है। तो आप जिसके यहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा मेरे को, और कैसे बनाया जाता है वो भी बताइएगा, और मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो बिहार साइड वालों को पता है कि सबके यहाँ एक ही जैसा मनाया जाता है, लेकिन कुछ रिचुअल्स अलग हो जाते हैं, कुछ उनमें चीज़ें अलग हो जाती है, तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, इतना अच्छा व्यूज़, मतलब मैं जैसे न्यू हूँ अभी, तो उस अकॉर्डिंग मेरे व्यूज़ ठीक ठाक जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट प्लीज़ कीजिए। आप लोग के बिना हम लोग कुछ नहीं हैं, आप लोग को भी पता है। सो इसी तरह से हेल्प कीजिए। और देखिए मेरा मुंह कैसा हो गया बीमारी से। बीन्स और आलू की सब्ज़ी, इसमें मैंने पहले तो डाला था प्याज, नहीं पहले तेल, फिर उसके बाद प्याज और हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च पे सब्ज़ी ठीक होती है, उससे पेट में जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें फिर लहसुन कूचा हुआ था, तो लहसुन में ही मैंने लाल मिर्च और हल्दी और धनिया दोनों मिक्स किया था। उसके बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया है। नमक को हम डाल देते हैं, नमक अभी नहीं डाला, नमक को डाल देते हैं। तो नमक मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम इसको चलाएंगे।
चलाएंगे चलाएंगे और चलाएंगे। इसके बाद से हम इसको ढक देंगे। ओके, यहाँ पे बन रहे हैं चावल, क्योंकि हम लोग ये वाले चावल खाते हैं पानी को बसा के। वैसे तो कुछ अभी खास तैयारी हुई नहीं है तीज की, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से कुछ ऐसी हुई नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो आज शाम से मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले थे, दाल चढ़ाएंगे। अभी हम चढ़ाएंगे दाल। तो अभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ। रेसिपी आज खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सबकी तबीयत खराब थी, मेरे से भी नहीं उठा जा रहा था, और मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब है। तो इसमें हम अभी डालेंगे हल्दी, उसके बाद से नमक, उसके बाद से हो गया। इसमें हम लगा देंगे सीटी। ऐसे आज मैं आप लोग से एक बात शेयर करने वाली हूँ कि अपने बारे में है, जो मेरे बारे में, कि मैं कभी भी ऐसे कोई वीडियो ब्लॉगिंग के बारे में सोचा नहीं था कि मैं भी वीडियो ब्लॉगिंग एक्सेट्रा करूँगी। इवन जब टिकटॉक न्यूली म्यूज़िकली के नाम से था, तो मैंने वीडियोस भी नहीं बनाई थी उस पर। तो मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो बनाती थी वीडियो, और उसी ने मेरे को फोर्स किया कि नहीं दी बना, नहीं दी बना, वीडियोस बनाओ कि टाइम पास होता है। उस समय लॉकडाउन से पहले आई थी ना, म्यूज़िकली बहुत पहले था। तो ऐसे ही मैं वीडियो फिर बनाना स्टार्ट किया मैंने टिकटॉक पे। और फिर फर्स्ट मैंने जो रील बनाई थी, मेरा 2018 में मेरा ऑपरेशन था। उससे कुछ टाइम पहले मैंने वीडियोस बनानी शुरू की थी। ठीक है, तो उसी के बाद से फिर मैंने वीडियोस को कंटिन्यू किया। लेकिन फिर 2020 में लॉकडाउन आया, फिर म्यूज़िकली बंद हो गया, वहाँ पे टिकटॉक बंद हो गया, तो वहाँ पे मैंने वीडियोस नहीं बनाई। और उस समय मेरी सिस्टर की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वो भी मतलब दुनिया में है भी नहीं। जिसके हमको खोने का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है हम सब के। इवन मम्मी तो आज तक ठीक से स्टेबल भी नहीं हो पाई हैं उसके जाने के बाद। तो वहीं से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। मेरी सिस्टर थी, वो डांसर भी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करती थी। तो उसने ही सबको, हम सबको, इवन हम जितनी सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं, उसने ही सबको वीडियो वगैरह बनाना सिखाया। तो यहाँ पे मेरा भुजिया जल चुका है। बनाना
लोग को वीडियो बनाना सिखाया था और उससे भी हम मोटिवेट हुए थे बहुत ज़्यादा, उसी से मोटिवेट हुए थे। उसके बाद इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे रील बननी शुरू हुई। जब तक 2021 में सिस्टर मेरी एक्सपायर हो गई थी, उनको दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, हेल्थ इश्यूज़। वैसे आज तक जब से वो बॉर्न नहीं थी तब से अब तक, मतलब अब तक जब तक वो डेथ नहीं की या जब तक से वो बीमार नहीं पड़ी, तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो इतनी ज़्यादा बीमार हुई हो। लेकिन सडनली पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सडनली इतना बीमार हो गई कि इस स्टेज पे पहुंच गई कि आज वो हमारे बीच है भी नहीं। सो इस चीज़ का तकलीफ़ जिसको बोलते हैं दिल में गम लग जाता है। तो ये हम लोग को आज तक है, अब उसको 1.5 साल 2 साल होने वाला है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे ये आज ही कल की बात है, आज ही कल की बात है ना। कुछ हम लोग उससे मोटिवेट हुए थे। और मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, मैं कुछ हुई थी, एक चैनल है रक्षा की रसोई, सो उससे मैं मोटिवेट हुई जब उनको तकलीफ़ थी। और वो जब वीडियो कुकिंग व्लॉग बना के अच्छी खासी फेम, मतलब व्यूअर आ सकते हैं उनके, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि उन्हें फ्री के व्यूअर, चाहे उन्होंने कोई पैसे वैसे दिए हों, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिस वजह से वो आज इतने अच्छे पोजीशन पे हैं यूट्यूब के, एक बड़ी यूट्यूबर हैं वो। सो मैंने भी सोचा कि ठीक है हम भी ब्लॉगिंग करते हैं, देखते हैं। आप लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है तो हमें भी सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो मैं ये कह रही थी कि रक्षा जी ने इतना अच्छा मुकाम आज हासिल कर लिया है कि लाखों करोड़ों लोग उनको जानते हैं, है ना। तो उन्हीं से मोटिवेट होकर फिर मैंने ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया। रील्स में बनाती थी, लेकिन वो मैं अपनी सिस्टर से मोटिवेट थी, कभी ब्लॉगिंग के बारे में मैंने सोचा नहीं था। लेकिन फिर मैंने रक्षा की एक दिन यूट्यूब पे रक्षा की रसोई देखा, उनकी स्टोरी सुनी जोश टॉक पे। सो उससे मैं मोटिवेट हुई कि जब वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो कोई कुछ नहीं कर सकता, बस थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो हाँ, हम हुए हैं। मैं अपनी सिस्टर से मोटिवेट हुई, फिर रक्षा जी से मोटिवेट हुई, तो मैंने भी फिर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी फ्री टाइम पे ही है घर पे, अभी कोई ऐसी जॉब भी नहीं है, जॉब ढूंढ रहा है लेकिन जॉब ऐसी कोई मिल नहीं रही है। सो मैंने सोचा कि ठीक है हम भी ब्लॉगिंग करते हैं। सो हमने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। सो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अभी तक। जैसे मैं न्यू यूज़र हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ, तो ज़्यादा कोई फेम में नहीं हूँ और इतने कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के ही व्यू की वजह से मेरे को भी मोटिवेशन मिल रही है। आप लोगों ने मोटिवेट किया है मेरे को, आपने, मेरी सिस्टर ने, रक्षा जी ने, तीनों ने मिलके हमें मोटिवेट, मतलब किसी न किसी की लाइफ में होता है कि हाँ भाई मोटिवेट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को मोटिवेट किया है कि हाँ तुम करो, कोई बात नहीं। वैसे नॉर्मली आजकल मेरे हस्बैंड बिहार से बिलोंग करते हैं, मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आजकल बिहार में बहुत रेयर ऐसे फैमिली वाले होंगे जो इतना मोटिवेट करते हैं, चाहे किसी के हस्बैंड जितना मोटिवेट करते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। इवन मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी एडिटिंग वही करते हैं। सो थैंक यू सो मच इतने सारे मोटिवेशंस के लिए आप सबका। और प्रे कीजिए कि मेरी सिस्टर जहाँ भी है वो नेक्स्ट जो उसका जन्म तक हो गया होगा, लेकिन अब जहाँ भी हुआ है भगवान करे वो खुश रहे, है ना, खुश रहे और उसको अब ऐसी कोई तकलीफ़ ना हो। तो थैंक यू। तो मैं मिलती हूँ आपसे मार्केट जाने के लिए, ठीक है। तो हेलो अगेन गाइस, सो आई एम बैक। जैसा कि आप लोग को पता था कि मैं जाने वाली थी मार्केट, बट नहीं गई कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। सो मैं कल जाऊंगी और आज ही मैं मेहंदी लगा लूँगी। अभी मैं बना रही हूँ खाना,
मतलब मैं भुजिया बना रही हूँ और ये लड़की ये मुझे छुपा रही है, ये बनाएगी रोटी। सो आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी, घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए गुस्से में खिंचवाई। दीपक को ऐसे छीन रहा था मेरे साथ, गुस्से में खिंचवाई, पीने चला गया। हेलो बोलो। हेलो। सो ये है मेरी इकलौती पुरानी गर्लफ्रेंड। पुरानी है, अब तो मेरी शादी हो गई तो इसने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ दिए। ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है और ये किचन के बाहर बैठ के अपने किसी से बतिया रही है। मेरे को शर्म आ रही, इसको शर्म आ रही। तो यहाँ पे बन रहा है भुजिया, पकड़ इसको, वीडियो पोस्ट करेंगे। यहाँ पे बन रहा है भुजिया। मेरी फैमिली की गर्लफ्रेंड जो हो चुकी है। और ये भुजिया किस किस को अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पे बनेगी रोटी। नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। सो अभी मैं लगवाऊंगी इस हाथ में मेहंदी, क्योंकि एक ही हाथ में लगवाऊंगी, दूसरे हाथ में मैं अपने आप से लगा लूँगी, तो इसीलिए मैं इसी हाथ में लगवाऊंगी, सीधे हाथ में। और फिर मैं आपको कुछ टाइम बाद आपको अपनी मेहंदी दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कुछ टाइम के बाद, खाना वाना खा लूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी तो वैसे खाना बन रहा है, जब खाना बन जाएगा मैं खा लूँगी। तो वहाँ पे मेरी भतीजी है, वो मेहंदी लगा रही है मम्मी को, क्योंकि कल टाइम है नहीं हमारे पास, कल बहुत ज़्यादा काम है, कल प्रसाद वरसाद भी बनाना रहता है, तो इसीलिए कल तो टाइम है नहीं। तो आज ही मेहंदी इस हाथ में लगा लूँगी, कल मैं इस हाथ में खुद देखूँगी, टाइम मिलेगा तो खुद से लगा लूँगी, नहीं तो अगर आज रात में मेरे को टाइम मिला तो मैं आज ही रात में लगा लूँगी, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ टाइम बाद, खाना वाना खा लेने के बाद। ओके, सो बाय।